Hello students, this is Sapna Sang and our today's topic is circle. Okay, so this belongs to coordinate geometry. Earlier we have studied about point, straight line and concerned problems based on these two topics. So today we'll start the circle. Definition. Before telling you about the definition, let me remind you earlier I have talked about the locus. इससे पहले मैंने आपसे एक लोकस की बात की थी कि लोकस क्या होता है। लोकस होता है एक मूविंग पॉइंट जो पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जो मूव कर रहा है। क्लियर, वो जहां जहां मूव कर रहा है वो पाथ जो भी फॉलो अप कर रहा है उसको हम बोलते हैं लोकस। लेकिन इस मूविंग पॉइंट पे एक कंडीशन लगी होती है। करेक्ट, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो उसी बात को रिमाइंड करते हुए मैं सर्कल के बारे में बताना चाहूंगी। व्हाट इज सर्कल? It is the path traveled by moving point p x comma y under the condition that it remains at fixed distance r from the fixed point. तो आप देख रहे हैं मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई है। करेक्ट, मूव कर रहा है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई माने जाएंगे। एक्स एब्सिसा, वाई ऑर्डिनेट। बिकॉज इट इज चेंजिंग, वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल एज्यूम किया। क्लियर, इस मूविंग पॉइंट पे कंडीशन सर्कल के केस में क्या लगेगी कि फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट क्या है ओ एच के, फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए, आर। अब इस कंडीशन को समझते हुए जो भी पाथ ये मूविंग पॉइंट फॉलो करेगा दैट मेक्स अ सर्कल। देखो कैसे, ये आपके पास फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट ओ ब्रैकेट एच कॉमा के, मूविंग पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस फिक्स्ड इट इज गिवन आर होना चाहिए। ओके, तो ये है मूविंग पॉइंट पे कंडीशन होगी। तो ये मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि ये एक सर्कल बना लेता है। इस कंडीशन को यानी ओ पी इज इक्वल टू आर को अगर हम ओपन करते हैं, ओ से पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन वी हैव obtained from this condition. ओके, तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो तीन तरीके की होती है। तो सबसे पहले वाले के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन फिक्स पॉइंट यानी सेंटर ओ एच कॉमा के एंड फिक्स डिस्टेंस यानी रेडियस आर इज गिवन। यानी जब भी आपको सेंटर और रेडियस दिया हो तो सर्कल की इक्वेशन आप क्या अज्यूम करोगे। क्लियर, ये देखिए पहले फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट, डिस्टेंस आर इज फिक्स्ड और ये सर्कल बन जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में डिस्कस किया है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एच कॉमा के क्या है, सेंटर, और रेडियस क्या है, आर। तो इस तरह की सर्कल की इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। बी श्योर, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। करेक्ट, तो आई रिपीट कि ये वाली इक्वेशन कब यूज करनी है, जब आपको सेंटर दिया हो और रेडियस दी हो। दूसरी टाइप है जब आपको सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों। ओके, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 of diameter of circle are given। यानी जब आपसे बात की हो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए दिए हों तो आपने सर्कल की इक्वेशन क्या अज्यूम करनी है। ओके, ये आपका डायमीटर, ये इसका फर्स्ट एंड, ये दूसरा एंड,
ये सर्कल। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन विल बी x माइनस x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. Here is the equation of circle when endpoints of diameter given. So this is the second type of equation. Clear? पहली थी जिसमें सेंटर और रेडियस दिया था, और दूसरी जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हों। अब आती है तीसरी। जो तीसरी इक्वेशन है, एक्चुअल में जब आप पहली दो को सॉल्व करते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, तो आपको रिजल्ट जो मिलता है उसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। रिमेंबर इट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आप करके देखना, जो आपकी इक्वेशन होगी इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी। इसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? अब इसका सेंटर यू हैव टू रिमेंबर इट। सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आई रिपीट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस जनरल इक्वेशन? माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस क्या होता है? दैट यू हैव टू रिमेंबर इट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जो भी यहाँ जी और एफ की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करनी है, तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। सो अब तीन तरीके की हमने इक्वेशन की। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे बेस्ड ऑन दीज थ्री पॉइंट्स या थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सो योर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center 1, 2 and radius 3 is given। आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जब आपको सेंटर भी दिया है और रेडियस भी दी है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये वाला इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल अज्यूम करेंगे। तो हियर इज द इक्वेशन। अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग की। ओके, अब यहाँ पे सेंटर क्या दिया हुआ है? 1, 2। इसका मतलब h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 2 है, और रेडियस r की वैल्यू क्या है? 3। अब इसके अंदर पुट कर दो। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। आफ्टर स्क्वायरिंग विल गेट दिस एक्सप्रेशन। 3 का बन गया 9, ठीक है ना, स्क्वायरिंग की थी, और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे कौन से फॉर्मूले से? a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये जो रिजल्ट मिला है, ये कैसा रिजल्ट है? इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली अब हम दूसरी टाइप की इक्वेशन अज्यूम करेंगे। हियर इज सर्कल, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोऑर्डिनेट 3 स्टेप्स में खत्म होती है क्वेश्चन जो है। पहला, इक्वेशन अज्यूम करना। तो हमने ये इक्वेशन अज्यूम कर दी। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हम पहचान चुके हैं ना किसके बारे में बात आ रहा है? डायमीट्रिक वाले में। तो ये आपने सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर ली। अब इस इक्वेशन में x और y को छोड़ के बाकी जितने भी कांस्टेंट है, यानी x1, x2, y1, y2, इन सब की वैल्यू निकालनी है, ये आपको दी होगी। तो दैट इज गिवन टू अस। ये x1 y1 है और ये x2 y2, और ये x1 y1 x2 y2 क्या है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। तो नाउ विल मेंशन x1 y1 है 3 माइनस 4 और x2 y2 है 5, 1। ओके, ध्यान से आपने देखना है
कि x1 x2 की क्या वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी। तो नाउ वी हैव x माइनस 3, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है 3 और x2 की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। क्यों? y1 क्या है -4, तो दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। नेक्स्ट y2 की वैल्यू क्या है 1, तो y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, जब आप उसको इलेबोरेट करते हो, उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, तो रिजल्ट हमेशा जनरल इक्वेशन में मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देखो कैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, x को x माइनस 5 से किया, फिर -3 को इससे, इसी तरह y को y माइनस 1 से प्लस 4 को y माइनस 1 से सॉल्व किया। नाउ विल गेट दिस इक्वेशन विच इज नथिंग बट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देख लो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 8x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब दो तो हमने किया जिसमें सेंटर और रेडियस दिया था, इक्वेशन निकालनी थी। दूसरा क्वेश्चन हमने किया जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं। अब तीसरे टाइप क्या है, अब आपको इक्वेशन नहीं निकालनी है, आपको सेंटर और रेडियस बताने हैं सर्कल के। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा या सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ 1 नहीं है, इसके अलावा कोई भी नंबर और लिखा है, और तो आप इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाएंगे 1। ओके, so now here is your general equation of circle। तो गिवन ये हमें गिवन इक्वेशन ये दिया। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि ये खुद भी जनरल इक्वेशन, और हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर करेंगे। आप देख रहे हो इसमें एक्स स्क्र वाई स्क्र दोनों में है, सेम टर्म्स हैं। अब यहाँ पे -6x इज इक्वल टू 2gx है, यानी x वाली टर्म को x वाली टर्म से कंपेयर करेंगे। -6x इज इक्वल टू 2gx। इसी तरह 2fy इज इक्वल टू 4y, आगे c इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो हमें g की वैल्यू मिलती है -3, f की वैल्यू मिलती है 2 और c की वैल्यू 3। अब आपके पास g, f और c की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज द सेंटर, तो ये हमने पहले भी किया है। इस इक्वेशन का, इस जनरल इक्वेशन का सेंटर क्या होता है, दैट इज -g माइनस f। तो वैल्यू पुट कर दो। तो g की वैल्यू थी -3, लेकिन सेंटर क्या है -g, तो ये सेंटर क्या आ गया 3, -2। ओके, अब आप रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर, जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। जी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू जी की वैल्यू -3, एफ की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 पुट कर दी यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन जो वैल्यू आ गया रेडियस दैट इज इक्वल टू √10। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, इन जनरल इक्वेशन ऑलवेज कीप द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी 1, क्योंकि कंपेयर करना है तो ये जरूरी है कि जो जनरल इक्वेशन हमारे दी गई है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपने ध्यान रखना है कैसे आप जी, एफ और सी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाली टर्म्स यानी 2gx किसके बराबर है -6x, यानी एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ, वाई वाली टर्म को वाई वाले के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। In this way you will get G, F and C. So here comes the end of the
coordinate geometry. And if there is any problem, please do share with me. I have tell you each and every main points of coordinate geometry. Thank you everyone.